मालवा की धरती, जहां संगीत और सौंदर्य का संगम था, वहीं बसा था मांडू का सुंदर किला। इस किले का शासक था बाज बहादुर, जो वीर योद्धा होने के साथ साथ कला और संगीत का बड़ा प्रेमी था। उसकी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैले थे, लेकिन उसका दिल अब तक किसी पर नहीं आया था। उधर नर्मदा के तट पर एक गांव था, जहां रूप और सुरों की देवी रानी रूपमती रहा करती थी। उसकी आवाज जब बहती नर्मदा के जल में मिलती तो ऐसा लगता जैसे स्वयं सरस्वती वहां बैठकर गा रही हो। उसकी सुंदरता और गायन की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। एक दिन बाज बहादुर शिकार के दौरान अपने सैनिकों के साथ जंगल से गुजर रहा था। तभी अचानक उसे दूर से किसी के मधुर स्वर सुनाई दिए। वह आवाज इतनी मोहक थी कि उसका दिल बंध सा गया। वह आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। बाज बहादुर आवाज के जादू में खींचता हुआ नर्मदा तट की ओर बढ़ा। उसके सैनिक पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन वह बस उस सुरमई स्वर की ओर बढ़ता गया। जैसे ही वह एक घने वृक्षों के पीछे पहुंचा, उसने देखा नदी के किनारे एक सुंदर युवती बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह ऐसा गा रही थी जैसे स्वयं प्रकृति उसके साथ झूम रही हो। बाज बहादुर का दिल एक पल के लिए थम सा गया। उसने जितनी सुंदरता के बारे में सुना था, यह उससे कहीं अधिक थी। रूपमती की बड़ी बड़ी आंखें, घने काले बाल और मोहक मुस्कान, वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। लेकिन उसे सबसे ज्यादा मोहित किया था उसकी आवाज ने। अचानक जैसे ही रूपमती ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी नजर सामने खड़े बाज बहादुर पर पड़ी। वह घबरा गई और जल्दी से उठ खड़ी हुई। उसके साथ आई अन्य गोपियां भी डर गईं। एक राजसी वेशभूषा में व्यक्ति और उसके पीछे सैनिकों की टोली देखकर वे चौकन्नी हो गईं। बाज बहादुर ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी आवाज की तरफ खींचता चला आया। ऐसा लगता है जैसे नर्मदा भी तुम्हारे गीतों को सुनकर बहने लगती है। तुम कौन हो? रूपमती कुछ पल तक चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, मैं एक साधारण ग्वालिन हूं, नर्मदा की उपासक। राजा की दुनिया से मेरा कोई नाता नहीं। बाज बहादुर को पहली बार किसी ने यूं अस्वीकार किया था, लेकिन जितना ही वह उसे टाल रही थी, उतना ही वह उसे जानने को उत्सुक हो रहा था। जुड़े रहें आगे की कहानी जानने के लिए।